आईबीसी बनने से पहले एक सवाल लोगों के मन में हमेशा आता है और जो उन्हें सबसे ज़्यादा परेशान करता है वो ये है कि सर हम आईबीसी बनने के बाद कस्टमर कहाँ से लाएंगे, हमारे पास ग्राहक कहाँ से आएगा, हमारे पास लोग कैसे आएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज की इस वीडियो में। मैं जतिन भारद्वाज, बिजनेस कंसल्टेंट, रॉयल बिजनेस एडवाइजर, बड़ा बिजनेस। तो अगर आपके मन में भी ये सवाल आ रहा है और आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो तो आज का वीडियो आपको लास्ट तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि मैं आज आपके इस क्वेश्चन का आंसर करके आपका ये डाउट एकदम खत्म कर दूंगा। तो ये क्वेश्चन अक्सर बहुत सारे लोगों के मन में रहता है, तो आइए जानते हैं कि इसका क्या आंसर है और कैसे एक आईबीसी अपने कस्टमर को लेके आता है। बड़ा बिजनेस में आईबीसी बनने के बाद कस्टमर लाने के आपके पास दो तरीके होते हैं। एक को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक लीड जनरेशन और एक को हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन। वैसे तो ये दोनों तरीके हर बिजनेस में यही काम आते हैं। इन्हीं दो तरीकों से ग्राहक लाया जाता है, कस्टमर आता है, या हम उसे बिजनेस की लैंग्वेज में बोलते हैं कि लीड जनरेट होती है। तो पहले समझ लेते हैं कि ऑर्गेनिक लीड जनरेशन क्या होता है, बड़ा बिजनेस में कस्टमर लाने के लिए भी और वैसे आपके बिजनेस में कस्टमर लाने के लिए भी। देखिए, ऑर्गेनिक लीड जनरेशन का मतलब होता है कि जिसमें आप बिना पैसा खर्च किए कस्टमर लेकर आते हो। जैसे कि आपके कोई रिलेटिव्स हो गए, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके नेबर्स हैं, या आपके जो सबसे नियरेस्ट मार्केट है वहाँ पे दुकानदार हैं जो कुछ छोटा मोटा, या छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी लेवल हो, कुछ ना कुछ बिजनेस कर रहे हो, किसी ना किसी चीज़ की दुकान कर रहे हो, कुछ ना कुछ व्यापार कर रहे हो। तो ये सारे लोग ऐसे लोग हैं जिन तक आप बिना पैसा खर्च किए ईजिली पहुँच सकते हो। इनको आप अपना प्रोडक्ट समझा सकते हो, इनकी प्रॉब्लम पहले आप समझोगे और फिर आप देखोगे कि हाँ मैं क्या इनको हेल्प कर सकता हूँ या नहीं। तो ऐसे कस्टमर, ऐसे लोग जिन तक हम इजीली बिना कोई पैसा खर्च करे पहुँच सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ऑर्गेनिक लीड जनरेशन। तो ये सबसे पहला तरीका है। अब जानते हैं दूसरा तरीका क्या है। तो दूसरा तरीका जो मैंने आपको बताया, इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन, उसका मतलब होता है कि जहाँ पर आपको ग्राहक लाने के लिए थोड़े पैसे खर्च करने पड़े। डिजिटल मार्केटिंग सबसे बेहतर तरीका है इनऑर्गेनिकली लीड जनरेट करने का। अब ये डिजिटल मार्केटिंग क्या है, आइए वो देखते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग का मतलब हो गया कि हम जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और गूगल, जब इन सारे प्लेटफॉर्म पे हम ऐड रन करते हैं, हम अपनी ऐड चलाते हैं और उन एड्स के थ्रू जब हम ग्राहक को लेके आते हैं, हम कस्टमर को लेके आते हैं, हम लीड जनरेट करते हैं, तो उसको हम डिजिटल मार्केटिंग बोलते हैं। और डिजिटल मार्केटिंग भी एक लीड जनरेशन का तरीका है, जो कि मैंने आपको बताया इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन। तो अक्सर आपने देखा होगा कि आप जब भी यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे हैं या फेसबुक पे कोई पोस्ट देख रहे हैं या किसी का पेज देख रहे हैं, या फिर आप वीडियो ही देख रहे हैं, आप रील्स देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे, आप यूट्यूब पे शॉर्ट्स देख रहे हैं, तो आप जब भी ये प्लेटफॉर्म चलाते हैं तो अक्सर उनके बीच में आपको बहुत सारी एड्स नज़र आती होंगी। हो सकता है आपको कपड़ों की एड्स आए, हो सकता है आपको जूतों की एड्स आए, हो सकता है आपको एजुकेशनल कंटेंट की कुछ ऐड आए, हो सकता है आपको बिजनेस में हेल्प करने के लिए कुछ ऐड आए, हो सकता है आपको लोन प्रोवाइड कराने वालों के लिए कोई एड्स दिख जाए। तो बहुत सारी ऐड आती हैं, वो डिपेंड करता है कि हम कैसा कंटेंट देखते हैं। तो उसी के ही रिलेटेड हमें एड्स नज़र आने लग जाती हैं। तो जनरली वो एड्स जो हमें बीच में दिखती हैं तो वो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ही रन की जाती हैं। तो हमें भी इसी तरीके से यहाँ पर हमारी एड्स रन करवानी होती है, और उसके लिए आपको बड़ा बिजनेस में एक बहुत ही पावरफुल और ऐड चलाने के लिए भी आपको बड़ा बिजनेस से बिल्कुल अच्छे से हैंड होल्डिंग मिल जाती है। तो आपको खुद भी ऐड चलाने की ज़रूरत नहीं होती, आपको यहाँ पे टीम अवेलेबल होती है, तो वो आपके लिए ऐड भी बनाती है, कैंपेन डिज़ाइन करती है और रन करती है। आपको बैठे बिठाए, आप अपने घर में बैठे हो, चाहे आप अपने ऑफिस में बैठे हो या कहीं आउट ऑफ स्टेट कहीं काम से भी और गए हो, तो आपको हर कहीं पे भी जहाँ पे आप होंगे वहीं पे आपको आपकी लीड्स मिल जाएंगी, वहीं पे आपको आपके ग्राहकों की डिटेल्स आ जाएंगी, वहीं पे आपको आपके कस्टमर का डेटा मिल जाएगा। तो आप उन पे फिर आगे उनसे बात करेंगे, उनकी कंसल्टिंग करेंगे, उनकी प्रॉब्लम समझेंगे, उनकी नीड एनालिसिस करेंगे और उनको सही प्रोडक्ट पिच करके उनको सेल्स क्लोज करेंगे और आप बदले में अपना कमीशन पाएंगे, अर्निंग पाएंगे, जिसके लिए आप आईबीसी बने थे। तो ये दो तरीके हैं जिनसे हम बड़ा बिजनेस में लीड्स लेकर आते हैं, कस्टमर लेकर आते हैं, ग्राहक लेकर आते हैं। तो फटाफट से मैं समराइज कर देता हूँ। तो पहला हो गया था हमारा ऑर्गेनिक, जिनपे आप अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली वालों को और अपने जो नेबर्स हैं उनको आप अपना प्रोडक्ट बता सकते हो। अगर आपका प्रोडक्ट उनकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है तो वो दिखा करते हैं। सेकंड जो तरीका है जहाँ पे हम थोड़ा पैसा लगाते हैं,
जो कि आप अपनी मर्जी से कितना भी लगा सकते हो, 100 रुपये से लेकर के कोई लिमिट नहीं है। वो हम सोशल मीडिया पे ऐड चला के लगाते हैं, तो वहाँ से अनलिमिटेड अनगिनत हमारे पास लीड्स आ सकती हैं, जितनी आप संभाल पाओ। तो ये 2 तरीके थे जिनसे हम बड़ा बिजनेस में IPC बनने के बाद ग्राहक को लेकर आते हैं। आई होप कि आप लोगों का ये क्वेश्चन आज क्लियर हुआ होगा और आप लोगों को मेरी इस वीडियो से हेल्प मिलेगी, डिसीजन लेने में आप लोगों को आसानी होगी। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हमें देखने के लिए, अपने सारे सवालों के जवाब लेने के लिए और हमसे सीखते रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।